ओ छोरी, ये क्या कर रही है तू? अरे तो हमारी तूने लाइट भगा दी रही है। शायद है ना कितने घरों की लाइट चली गई होगी। कौन की है तू? अरे मैं लाइट संभाल रही हूँ। ये तो लाइट संवार रही है कौन की छोरी तू? ना हमारे घर की लाइट गायब कर दे और दूसरे की भी कर दे। अपने घर की लाइट संभाल रही है तो अपनी लाइट घर की संभालने के लिए बिजली वाले ने बोला। अरे हमारे घर पर लाइट नहीं आ रही है, मेरे को मम्मी ने भेजा है। ना बेटा तू जा यहाँ से, चल जा। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी ने मुझे लाइट संभालने को भेजा है। मेरे घर पर पानी भी नहीं आ रहा। अरे सर तेरी मम्मी ने भेजा है तो तू कौन की है? अपनी मम्मी का नाम बता, कछू तो बता, और नहीं तो जा यहाँ से जा, चल। मैं उन चक्की वाले की हूँ और हाँ ठीक है, मैंने भेज दिया। लाइट संभाल के जाऊंगी, मुझे नहीं पता। ना 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 लाइट सही ना ना हम थैला तू कंबल तार जो है सब गिर जाएंगे और तो से मना कर रहे हैं। जा अपने घर, अरे जा अपने घर जा। ये बता सारी लाइट खराब कर दे, बालकन ने भेज दे। ये तो है ना कि खुदा है। मम्मी मम्मी क्या हुआ? वो मुखिया जी ने मुझे लाइट नहीं ठीक करने दी। क्यों? बोल रहे थे अपने घर जा। घर जा? हाँ उसका दिमाग ना खराब हो गया। अब मैं जाऊंगी, मैं लाइट संभालूंगी। हाँ जाओ। और ये बोल रहे थे तू किसकी छोरी है, तुझे अभी बताऊंगा, रुक जा। चल तू घर चल। मुखिया जी, मुखिया जी, ये बताइए, हमारी लड़की आई थी तार संभालने के लिए, हाँ। तो तुमने उसे भगा क्यों दिया? हमारे घर की लाइट चली गई, पड़ोसियों की घर की लाइट चली हाँ, गई, सबकी चली गई लाइट। बालकन को भेज दो तुम अब मैं आई हूँ, अब मैं संभालूंगी लाइट, मैं हिलाऊंगी तार। ना तार को हिलाओगे तुम? क्यों नहीं हिलाऊंगी मैं? बुलाओ। अरे मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, बच्चे टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हारे घर पानी ना आ रहा है, टीवी ना चल रही, तो मैंने ठेका लिया है मुखिया जी ने। तुम मुखिया जी हो? किस बात के मुखिया जी हो? क्या बात का मुखिया जी? उनका तुम्हारे घर की लाइटें फिटिंग कराऊंगा। आए दिन बिजली जाती है, किसी को बुलाकर लाइट समरवा सकते हो? अच्छा, मतलब लाइट में समरवाऊं? अच्छी खासी लाइट आ रही है सबकी, पूरे गांव की, तुम्हारी ना आ रही। मुझे तो पता तुम है, बिजली वाले मुझे को। पता है कितनी अच्छी खासी लाइट आ रही है, खूब आ रही है। कुछ तुमने भी तो तो बदनामी करने पर लगी हुई हो हमारी। बदनामी जैसे काम ही करते हो तुम, बदनामी नहीं करेंगे फिर? अरे तुम फ्री में बदनामी कर रही हो, काय को हम काम कर रहे हैं बदनामी के? अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, कायदे से लाइट सेट करा अपने घर की। अच्छा हम बुलाएंगे? और तो मैं फिटिंग कराऊंगा तुम्हारे घर की। कौन कराएगा फिटिंग? अच्छा तो ऐसा तुम पे कुछ नहीं हो रहा तो मैं तो तार हिलाऊंगी। ऐसा है, तार को छुओ मत तुम, ये सरकारी लाइट है। मैं तुम्हारे नाम की देखो एप्लीकेशन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी करना हो ना तुम कर लो, मैं तार हिलाऊंगी, चाहे तुम्हारे घर की बत्ती जाए चाहे तार टूटे। ठीक है तुम हाला, मैं जा रहा हूँ। देखो अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं। तो जाइए, जाओ जा रहा हूँ उसका भी। हाँ मुखिया जी, बुड्ढे कैसे चल रहा है? मुखिया जी को क्या बोल रहा तू? बुड्ढा सुड्ढा ऐसा गट्टे झाड़ दूं? नहीं बताओ, अभी गड्ढे झाड़ दूंगा। क्या कौन न रहा? तुमने एक बात और लाइट भगवा दी, तार हला दिया है। अच्छा शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे सारे के सारे पागल मेरे दरवाजे पर अरे ना पानी चल रहा, ना चोरी कुट रही, ना कुछ कुट रहा। अब तो चक्की वाले की बहू ने तार हलाए, पहले वाने बाकी छोरी ने हिलाए। तुम आफत की जड़। तुम मतलब मैं मुखिया हूँ तो या क्या खंबे पकड़े खड़ा रहूं या तार पकड़ लाऊं? या तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी? बुड्ढे वो गले वाले की बात नहीं आती है। मान जा मान जा मान जा। नहीं बताऊं? हाँ बताऊं मैं, आंखें मत निकाले। आगे मत निकाले। हाँ। एक तो सही करवाया नहीं जाता। अरे किसी अच्छे किसी बिजली विभाग वाले को बुलाओ तो सही। तुम मुखिया किस बात के मुझे ये बता। इस्तीफा दे दो तुम मुखिया। क्या बात है, इस्तीफा दे दो? अपना सारा क्या नाम है, हम इस्तीफा दे दाके तुम्हारे हाथ में दे दे कुर्सी, है ना? ये काम मेरे हैं, मैं कराऊंगा। तो कौन कराएगा? अच्छा यहाँ कोई और आएगा? यहाँ अच्छा इलेक्ट्रिशियनों को बुलाओ, पैसा गांव से इकट्ठे करो, लाइन दूसरी पड़ेगी, पैसा लाओ, जब होगी पैसा लाओ, पैसा लाओ। और क्या? एक तो तुमने जबरन करके अपने घर के सामने लट्ठा लगवा दिया। अच्छा फिर भी उसमें तार हल जाते हैं, तुम सही नहीं करवाते हो। खूब कराते हैं हम तो, खूब कराते हो तुमने तो खूब कराते हो। तार खींच लेते हो, यहाँ हलाते हो तारों को, हलाते हो, तब तार हलाओगे तो दूसरों के घरों की लाइट जाएगी। किसी दिन उन नंगे तारों को पकड़ना लो तुम। कौन ऐसा है? बुझ जाओगे ना। ऐसा करो, ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम जिंदगी से परेशान हो। चुप।
और क्या ढेर काम ना धंधा अब सही कर रहा हूँ दिमाग मारने जाते हो। दिमाग मारने अब तुम निकल जाओगे जी, बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ। खटक गए हो तुम आंखों में। हाँ जा जा अपना काम कर। कहता लठ बजाएगा किसी दिन जा सब सूजन आ जाएगी। चला जाए यहाँ से। अरे कहाँ बाहर को निकल गया? पागल वागल हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है पागल कुत्ते ने काट खाया है तुम्हें। अच्छी वाली सीरियल की ऐसी की तैसी मार के रख दी। ये बता काय को काना में वहां से चीखती हुई आ रही है तू? ये बताओ। हाँ बता। तो तुमने वो क्या कहते, मैं अच्छा भला सीरियल देख रही थी। हाँ। और तुमने वो तार हला दिए उसके। अच्छा या तो अपने तार अलग करो, अपनी अच्छा। केबल अलग डालो। अच्छा अब सुन, मैंने ना हलाए, जो पागल है रही है चक्की वालों को छोरा वो छोरी है ना, वो ने अपनी छोरी भेजी, वो यहाँ यूँ कर रही। जब आके मैंने टोका तू क्या कर रही है कि हम तो हमारी एलईडी ना चल रही, हमारा क्या नाम है पंखा ना चल लो। तो मैंने कहा काई इलेक्ट्रिशियन को बुला, ये ले फिर बाकी अम्मा आ गई लड़वे। अरे क्या बाहर आ मुखिया जी, आ गए भैया। क्या है? अरे क्या तुमने तार ना हलाने दिए, हमारी तो एलईडी भी ना चल रही, पंखा ना चल रहा। अबे तो पंखा ना चल रहा तो वहाँ लालिए भेजी इतनी सी, वहाँ ने दूसरे घरों की भी लाइट गोल कर दी। लेकिन और अब तू आई नर्राती हुई और आके उससे पहले फिर वो आया भानु है, कौन है वो, धानु है नानू है। पहली बात तो ये, पिछली बार भी तुम ही ने हिलाया था और अब भी तुम ही हिला रहे हो। या तो अपनी केबल अलग डालो, इस लट्टे पे सही बता रही हूँ, सबकी केबल हटवा दूंगी मैं। ऐसा है? हमारी केबल ना हटेगी। क्यों ना हटेगी? कौन और हटेगी? मैं हटवा दूंगी। लेकिन कौन है यहाँ की? चौधरी है। चौधरी तो हूँ मैं, इसमें क्या बड़ी बात है, हटवा दूंगी मैं। हटवा देगी। मैं सोच रहा मुखिया थे, अब नहीं हो। हम अब भी हैं, हम जब भी है ऐसा है और ना? हम ही रहेंगे। ऐसा है, एक बार कोई इंसान बन जाए तो फिर नाम उसका वही रख जाता है। अब तुम दूसरा मुखिया मुखिया कहते हैं। ठीक है, तू अपने रास्ते ना, तो यहाँ पे तू जो उधम मचाती आई है पहले पूछ लेकर, ऊधम आराम से बता बोले कर। ऊधम वाली बात नहीं है। ऐसा है, इस पर से अपनी केबल हटाओ। कौन है ना? हमारी केबल ना हटेगी। क्यों ना हटेगी? ना हटेगी। और सबसे बोल रही हूँ मैं जाके, सबके सब अपनी अपनी केबल हटाओ। मैं अच्छा वाला सीरियल देख रही थी, सबको खुजली है जो इसी में डंडा करते हैं आके। तू तो यहाँ गाँव की वीआईपी है। वीआईपी क्या ठिकाने यहाँ की सूरत देखो पूरे गांव में, मतलब यहाँ की रहेगी केबल। तुमसे तो अच्छी है। ऐसा है, या तो इस लट्टे पे तुम्हारी केबल रहेगी, हमारी। ऐसा है, उन दोनों ने मुझे पैसे दे दिए थे कि दीदी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपने या उसमें जुड़वा लेना। कोई खराबी वराबी होती है तो वो दोनों पैसे देते हैं, तुम नहीं देते हो। अपनी केबल हटवा यहाँ से। अब सुन, केबल तो हमारी रहेगी, और रहा सवाल अब तेरी केबल का, तो अपनी केबल हटा और काई के पड़ोसी के में डाल या अपने कानों में लगा ले। एक बात बताऊं तुम्हें, पहली हमारी केबल ना हटेगी, मुखिया की ना हटेगी। पहली बात तो ये है कि केबल तो मेरी ही रहेगी, इतना ध्यान रखना। आज तक ना हटवा पाए अब तो ऐसा आगे है, भी ना हटा पाओगे। सुन तू जरा हमारी केबल को हाथ लगा के दिखा दे। तो दोबारा डंडा करके दिखाओ उसमें। हम काहे को डंडा करने लगे? हम डंडा करने के नहीं है, फालतू में कुछ नहीं है। अब तुम्हारे घर में इतने सारे बिजली भी वो चलते हैं। अरे तो इल्जाम हम पे क्यों लगा रही है? हमारे यहाँ तो चलेंगे जो चलना है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या चलाते हो ऐसा? तुम्हारे शादी हुई नहीं, बच्चे तुम्हारे नहीं, बीवी तुम्हारे नहीं, रड़ुआ आदमी। और फिर दूसरी बात, फैमिली तुम्हारे है नहीं है, अकेले आदमी। ऐसे कौन सी एसी कूलर उसमें सो रहे हो तुम? देख, एक एसी में सोते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, अकेले हैं तो क्या हमारा खर्चा नहीं है? अरे हमारा एक परिवार का खर्चा है अकेले की तरह। अकेला तू ये समझती है हम बिल्कुल अकेले हैं? अरे हम बहुत खर्चा करते हैं। खर्चा तब करना चाहिए तब जरूरत हो, फालतू में ही खर्चा कर रहे हो। अरे तुम करो, हमें क्या मतलब है। पर ये है कि इस पे से केबल हटा देना, और अगर नहीं हटा रहे हो तो आइंदा इसमें डंडा करने की जरूरत नहीं। बता रही हम ना करें डंडा। हाँ, हमारे पास फालतू डंडा ना जो हम करते फिरेंगे। अच्छा हाँ, पागल आदमी है, बताओ। सबके सब पागल हो गए इस गाँव में। ओ झज्जर सिंह, ओ झज्जर। कौन है? अरे हमारी लाइट ना आ रही भाई, हमारा एसी फेसी फ्रिज फ्रिज सब बंद पड़ा है भाई। मुखिया जी तुम्हारी लाइट नहीं आ रही? हाँ? लाइट तो आए हैं तुम्हारे घर के बाहर, लट्ठा लगा, देखो ना खुद। आज यार देख ले जरा, देख लो। पागल हो गया, मैं कोई लैंडमैन हूँ जो मैं आके देखूंगा? अरे ना, फोन करा, बिजली घर पे आएंगे। अरे फोन उठाना रहा वो फोन? हाँ, मुझे नहीं पता, तुम जाओ। देख ले तू, कर ले। फोन उठाने वाली बात नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पैसे खत्म हो गए हो उसमें? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं। ऐसा ही हो सकता है ना, झज्जर सिंह ऐसी बात नहीं है। क्या करूं?
बस जरा नेट देख ले यार, तू कर लेता है ना सही। यार तो मैंने मोहल्ले की पूरी की कर देता है, हमारी नहीं करेगा। नहीं खराब करो भाई तुमने। मतलब एक बात बता दे, तू मुखिया का काम ना करेगा? है मुखिया जी तेरे सब काम में आवे। मुखिया तो जिन्ना काम में आते हैं। मुखिया की चांद 50 जूता। औकात में बोल, औकात में बोल। चलो अब चलो, औकात में बोले। जरा देख भैया लाइन हमारी देखियो, इन केबलों में काली वाली है हमारी। क्या काली तो समझिए कि बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, बुढ़ापा आ गया। अरे बुढ़ापा का इन्हीं में सही है, तो अम्मू का मालूम कौन सी है। तुम्हारा घर वो है नहीं? हाँ। और उसमें ये वाली केबल जॉइंट है। हाँ। केबल तो है ही नहीं कि रस्सी से जावेगी बिजली, तो शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो कौन ले गया फिर मेरी केबल? मुझे क्या पता कौन ले गया, तो उतार के ले गया, कोई बेइज्जती होगी तुमने केबल, मुझे पता है। एक बात सुन ले, क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू नहीं उतार के दी होगी, तू ही करता है ये काम इधर की उधर। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत खूंखार आदमी, तुम्हें पता है मुखिया जी? हाँ। ये क्या बत्ती क्या उसे रस्सी से जाएगी घर में? केबल तो है ही नहीं तुम्हारी। तू बता यार, झज्जर कौन ले जा सके? मुझे क्या पता कौन ले जा सके, मैंने क्या ठेका ले रखा है। और तो और भैया देखो, तुम्हारी जो है इस गांव में बहुत से लोगों से दुश्मनी है, और कुछ ही लोगों से ऐसे उठना बैठना है जो चिलम चोट्टा है, उनसे उठना बैठना है तुम्हारा। फिर बोल रहा, फिर बोलूंगा मैं तो गलत बोलेगा। बोलूंगा चिलम चट्टा है वो, चिलम चोट्टा है। और क्या है? अब देखो प्रधान जी, देखो मैं तुम्हें बताऊं, देखो वो चिलम चोट्टा आदमी है। और सुनो, अब मेरी बात सुनो, ऐसा है कि अब जो है तुम एक काम करो, मेरे कहे से मेरे कहे से एक काम करो कि तुम जो है अपनी रिपोर्ट लिखवाओ थाने में। मैं? तुम? अच्छा है ना? बिजली के उससे और कागज वागज तो सब होंगे मेरे पास। और क्या? अरे ना है मेरे पास, ना कागज है ना मीटर है। क्या चोरी की बिजली जला रहे हो? ये तो मैं वो हूँ मुखिया। हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? है मुखिया हूँ। तो तुम इतने दिनों से या इतने सालों से तुम ये मुखियागिरी कर रहे हो, ये सब तो तुम तब से ऐसी बिजली जला रहे थे। हम तो ऐसी जला रहे यार। और तुम गए मुखिया जी, अब लंबे गए तुम। अरे ना यार, ऐसी बात ना ऐसी बात नहीं। सुनो, ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं। अब देख सुन, क्या है हमारी बात देख। प्रधान हुए और मुखिया हुए, और इनके यहाँ पुलिस वाले चाय पीने हमें डकैती, समझे? हमारी डाल लेगा कोई? ये तो मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ हर थाने की पुलिस, चौकी की पुलिस, सब जगह की पुलिस तुम्हारे यहाँ की चाय पीती है। और रहा सवाल हमारी केबल का, तो सुन, हमें इतना वो मत समझ, हम इस गांव में से ढूंढ निकालेंगे अपनी केबल कि हमारी केबल लेके कौन गया है। चिरम चुट्टा चुरा ले होंगे, समझे? हाँ, हम बताएंगे। और हमसे कह रहा है तू कि कागज और मीटर सुन ले। और सुन, झज्जर शक तो मुझ में तुझ पे भी है, सुन ले। पागल हो गए हो? हाँ, अब तू ऐसा है, मेरा पारा गर्म हो रहा है, अब तू निकल ले, अब मैं पता कर लूंगा। और सुन, अभी तो मैं वाके और जाऊंगा चौधरान के, मोय वहाँ पे भी सके, मैं देखूंगा तुम लोगों को। तुम लोग जो मतलब आतंक जोत रहे हो ना गांव में, तुम्हारा आतंक पना तो मैं निकलवाऊंगा चौकी में। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे निकल यहाँ से ना, शर्म और बेशरम। लेकिन निकल कर रहे हो? जा रहा हूँ, ये तो हम पे और इल्जाम लगाने, मुझे घर से बुला के लाए। मुझे बताऊंगा तुझे, बूढ़े हो गए, कल नहीं आए। जा रहे हैं यहाँ से। अरे तो चक्की वाले की छोरी है। हाँ। तेरी मम्मी ने केबल उतारी हमारी। मेरी मम्मी क्यों उतारेंगी केबल? और कौन उतार सके? तेरी मम्मी उतारे। तेरी मम्मी बास चलावे और तू चलावे आके। तेरी मम्मी ने केबल ली है हमारी। क्यों, हमारे पास केबल नहीं है तो तुम्हारी केबल लेंगी? अरे कोई पता ना है तुम्हारी, तुम सब काम कर लो, जाओ जाओ, मुझे पानी। हाँ। अरे कोई है? अरे चक्की वाला, ये बताओ, तुम्हारी लाली अभी पानी भरने गई। हाँ। मैंने वहाँ से पूछी केबल, तुमने केबल उतारी है हमारी खंबे पे से? नहीं तो ये बताइए कौन ने उतारी है? फिर मुझे क्या पता, पूछ लो किसी से। गाँव तुम ही बात चलाती हो सबसे ज्यादा। बात चलाती हूँ मैं, चोरी नहीं करती, डकैती नहीं डालती मैं केबलों की। तो हमारी केबल चली कहाँ जाएगी तुम्हारे अलावा? मुझे क्या पता, किसी से पूछ लो। देखो, हम कह रहे हैं शराफत से तुम हमारी केबल दे दो, तुम्हारे अलावा केबल कोई ना ला सके यहाँ से। मुझे ना पता कहाँ है तुम्हारी केबल। बांस तुम मारो, सारी केबल है तुम गिराओ। बांस मारने का ये मतलब थोड़ी ना कि मैं केबल को चुरा लूंगी, केबल ना हमें। अरे चुराएगा तुम्हारी कोई पता है? बंडल बना के अंदर रख लिया हो। खानदानी चोर है हम, केबलों की चोरियां करते फिरते हैं।
खुद ने ये रख ली होगी और नाम लगाया नहीं देखो हम फिर कह रहे हैं तुम तो शराफत से हमारी केबल दे तो दो, मेरा लड़ने नहीं तो का हम देखो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। पुलिस से मैं डरती नहीं हूँ सोचते, और ठीक है। मैं पुलिस से भी कह दूंगी कि मैंने केबल नहीं ली। ठीक है तुम कह देना, मैं तुम्हारा नाम लड़ाई करने का बहाना चाहिए बस। और आज चौधरी आ रही है। चौधरी राम राम। राम राम। और बढ़िया चौधरी। सब बढ़िया है। यूँ कह रहा हूँ वो मुखिया जी भजनाते हुए डोल रहे हैं, उनकी केवल हेवल किसी ने उखाड़ ली, किसने उखाड़ ली तो पता तो है? हाँ कौन उखाड़ के ले गया? हमारे अलावा इस शुभ काम को कोई कर सकता है? हैं? हाँ तुम उखाड़ के ले गई हो? और क्या। और अरे एक बात बताओ, ये कह रही हूँ अगर अच्छे आदमी में एक आदमी खराब हो ना तो वो माहौल खराब कर देता है। और क्यों? बात ये है कि ये हमारे लट्ठे पे जो केबल लग रही थी, इनकी केबल चर्र 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 भगवान न जाने क्या जलाते थे। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई, टीवी बीवी बंद करके मैंने मारा डंडा और वो गिरी नीचे, और नीचे गिर के यूं के समेट के साली को मैं पीछे वो बम्बा पार फेंक के आई। मैंने वो साली फेंकी थी, अब ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो जल्दी उखाड़ देंगे। जड़ से उखाड़ के फेंक दी मैंने तो। खत्म। और क्या, तुमने गलत किया। क्योंकि हम बड़े दुखी हो गए थे। सुनो, अगर उसे मालूम पड़ गई नहीं तो झर्रान तुम पे उतरेगी मुखिया की। पड़ जान दो, मैं डरती नहीं हूँ किसी मुखिया से। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं किसी मुखिया से डरती नहीं हूँ पहली बात तो, और पड़ जाने दो पता। मैं तो कह रही हूँ जाके तू बताया जा, तू ज्यादा वफादार लग रहा है मुझे उसका। मानोगी? हाँ जा बताया जा। हैं? और जा मेरा नाम ले दियो, जो कह दियो उसने सोनिया ने उखाड़ी है केबल जा। ना ऐसी बात नहीं है हाँ। चौधरी, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसी बात मत किया करो। अरे यार नाक में दम कर दिया उस आदमी ने। पता नहीं भगवान ने जाने, बीवी बच्चे हैं नहीं है घर में, ऐसी कौन सी वो क्या कहते हैं कश्मीर धर रखा है। सही बात है, सही बात है। और क्या, खैर हाँ। कोई बात नहीं। और अगर वो कभी मिले तुम्हें अभी आगे तो उतार भी देना झर्रावन उनकी बढ़िया तरीके से। सही है चौधरी? पहली बात तो वो मुझसे ना ही भिड़े तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है। हाँ चला यहाँ से। चल रहा हूँ मैं चौधरी। ठीक है जा। राम राम। अरे जाना। और मुखिया जी और बता झज्जर क्या हाल है? तूने केबल की पता करी, किन्ने उठाई है? मालूम कर ली मैंने। बता वैसे मुखिया तो वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? कुतिया की पूंछ। ऐसा है? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, शेर तुमने जंगल देखा है? सुनो, जंगल में एक शेर होता है। हाँ होता है। होता है? हाँ। उस शेर का मुकाम क्या होता है जंगल में? गीदड़ वो है। राजा होता है वो। लेकिन घी दड़े हम ना राजा है। अब सुनो मैं तुम्हें हाँ, बताऊं, हाँ, बताओ। तुम्हारी केवल किसने उखाड़ी? हाँ। वो चौधरी है, अच्छा वो उखाड़ के ले गई और तुमसे उसका कुछ नहीं बने बिगड़ेगा। मैं बताऊं 22 गांव के प्रधान। मैं तो यूँ कहता हूँ किया जी कि ये जो वर्दी है टोपी, इसको खुंटी पर टांग के और बाहर नहर चल रही है उसमें डुबकी लगा दो, सुन जीवन सबल। अब तेरा ही करने की बात होगी, हम कर देंगे। अब मेरी बात सुन चिंता मत ले। करो। अरे झज्जर मेरी बात सुन ले। हाँ। एक तो वो औरत है, हाँ। समझे? मैं उसे चौधरान फौधरान नहीं मानता हूँ, हाँ। मैं उसे पागल लड़की समझता हूँ। न मानोगे? और देख बिलान भर की वो है। और कुछ- अब ऐसे क्या कहूँ मैं? कुछ नहीं कर पाओगे समझे? तुम। हाँ तो मैं को क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अरे करी ना पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हम आदमी हैं और फिर हम 22 गांव के प्रधान हैं, वहाँ का क्या करेंगे? कुतिया की पूछ, समझे? तुम अरे- कुतिया की पूछ के प्रधान हो। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तू कुतिया की पूछ छोड़, मैं हम वहाँ का करेंगे क्या ये बता दे? काहे की चौधरान है वो? अब तो तुम्हारे यहाँ बिजली आने चौधरान फौधरान ना मेरी है, बात सुनो। वो बड़ी नीच लौंडिया है। मेरी बात सुनो। हाँ। देखो ऐसा है, देखो अब तुम्हारे यहाँ बिजली आने से और चोरी करे। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे मुखिया जी, मेरी बात सुनो। हाँ सुना। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा है, वो है बहुत खुंखार। मैं तुम्हें बताऊं गाँव में कार नहीं मेरी बात है, सुन लो। वो चोटी आए हैं? चोटी आए सामने थोड़े पीछे ले गई वो उतार क्या के। देखा है ना मुंह पे, तुम्हारा मुंह ना झाड़ दे। अरे वो कहा झाड़ेगी? हाँ? वो कुछ चौधरी थोड़ी है, चौधरी फौधरी ना है वो। ठीक है, मालूम समझे? वो है मल्ले फल्ला। मालूम पड़ जाएगी, जाओ जाके देखो। हाँ, तुम्हारे देखूं। ना है कुर्ता पजामा उतर गया, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, जाओ। जा रहा हूँ, जाओ ना। जा रहा हूँ ना। नहीं, अरे तू जा रहा है ना, जा रहा है यहाँ से। जा रहा हूँ ना। हैं? ओ कहाँ है? बाहर निकल। ओ खसखूसटी सी शकल की। हैं? हाँ कौन सी? खसखूसटी। कम से कम समझे? तू मेरी केबल उतार ले। शकल अच्छी हैं? नहीं है, बात तो अच्छी कर लो। अरे छछुंदर किसी मुंह की, ये बता तू चुरा के मेरी केबल लिया है? तुम तो पता है मैं 22 गांव का प्रधान हूँ, ये समझ लियो। तू अपने अम्मा अब्बा को बोला, भैया को बोला, देख सबको न थाने में खड़ा कर दूं। लगड़ बग्गड़ हैं? जैसी शकल के आदमी। अरे वो डायनासोर की बहन, कम बोलियो। हाँ ज्यादा मत बोलियो। डायनासोर? हाँ कहनी तो सीख लो। हाँ। डायनासोर बोलते हैं उसे। हाँ, अरे चुप तुम रे। तो पूरे एंडाकोंडा के भी बाप के बाप हो। एंडाकोंडा का बाप का बाप। हाँ। ऐसा बोला तू
कौन नहीं बुला रही है? किसी को शराफत से मेरी केबल दे जाइयो घर में। बिल्कुल नहीं। नहीं तो ये समझ लियो तेरी केबल के सारे तेरे घर का सामान निकलवा लूंगा। निकालो निकाल लूंगा। निकालो तो निकालूंगा। अभी फिक्र निकालो। क्या कर रही है? अभी निकालो। अरे भेजता हूँ मैं, थोड़ी निकालूंगा। अभी मैं निकालो। अभी खलियान से अपने नौकर लाऊंगा, निकालो निकलवाऊंगा। तो निकालो ना। अभी बुलाया हूँ मैंने नौकर। ही उतारी तुम्हारी केबल। हाँ। हाँ और क्या? जा तुम पे जो किया जाए कर लो। क्या? मैंने ही उतारी तुम्हारी केबल। बता तू अपनी केबल संभाल, तू अपनी केबल रखी। तुम्हारी केबल मैंने जड़ से उखाड़ दिया। मैं चाहूँ तो देख तुम्हें तो भी सही। जड़ से उखाड़ दूं। अरे मैं देख तेरी केबल खिंचवा दूंगा। देख अभी बुला रहा हूँ खेत से नौकरों को। बुला लो। बुला रहा हूँ। एक महिला से भिड़ रहे हो तुम। महिला से जब तो मैं खसखुसती तोरे मुंह ही नहीं लग रहा। क्या? हाँ खसखूसती? हाँ ऐसा ना कम बोल लो। हाँ, कम तू बोल। लकड़ ए, बग्गा। अरे मैं लकड़ बग्गा ना हूँ, तू डायनासोर किसी शक्ल की लग रही है। हाँ, अपनी तुम कई पता शक्ल बुलावे हो। ऐसा लग रहा ऐसा अलग लगता अलग है शक्लें बदल रही जैसे है। एंडाकोंडा यही आ गया है। हाँ एंडाकोंडा कहना तो सीख ले। एंडाकोंडा कौन है ये एंडाकोंडा? एंडाकोंडा सांप होता है। ये सांप हमें न जाने, कोई सांप हमसे बड़ा सांप कोई ना यहाँ पे। हाँ तुमसे बड़ा सांप कोई हमसे नहीं? बड़ा सांप कोई ना, सबसे बड़े सही एंडाकोंडा कह रहे हम ही हो। है। तुम तो ऐसे लग रहे हो हाँ। लकड़ बग्गा होता है ना, वो भी वो भी खूबसूरत है। तुम तो उससे भी कहीं गुजरे हो। अरे जा खसखुसती, घर में कोई हो तो भेज दियो। ओ खसखुसी मत बोले, तुम खसखुसता। हाँ, हाँ। हाँ। निकल लो यहाँ से एंडाकोंडा। अब सुन ले मेरी बात, हमारी केबल हमारे घर आ जानी चाहिए, नहीं पूरे परिवार को थाने में खड़ा कर दूंगा। आप एक काम करो, हाँ। आप हमें डायरेक्ट बस भिजवाना। बस। अरे चौधरी चोटी का चुराया माल चोरी करते फिर हैं? तू चौधरी है? हाँ हूँ। तू चौधरी ना है, तू मुझे लग रही है मल्ला फल्ला। सुनो, चौधरी हूँ और एक चौधरी प्रधान की केबल को उखाड़ के जड़ में से मैं पोखर में फेंक गया। देख लो ना, चुटकी के दम पे। तो सुन, हम भी 22 और गांव तुम में अगर हम हिम्मत भी है ना, 22 गांव के। कौन है? प्रधान। अरे होंगे याद रखियो, खसखुसटी बस। और सुन, अगर तुम में तेरे हिम्मत है, परिवार सुन को लो। पुलिस चौकी में बुला के मानूंगा। अरे कुछ नहीं सुनूंगा मैं तेरी। पागल आदमी, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी केबल उखाड़ के दिखाओ। मैंने तो तुम्हारी केबल जड़ में से उखाड़ दी और तुम्हें भी उखाड़ूंगी एक दिन जड़ में से। ओ शहर वाली, बाहर आ जा, बाहर आ। क्या ये है? बता तूने का ये मतलब उधम मचा रखा है तूने, इतने स्पीकर खोल रखे कि भैंसे बिदक रही हैं ना तो दूध दे रही, समझे? स्पीकर खोल रखे हैं? हाँ। तुम पगला गला गए हो क्या? मैं वो थोड़ा योगा कर रही थी। अरे तो योगा कर, योगा करने को कौन मना कर रहा वो है? है। सुन, योगा करने के लिए घर है। तो कहाँ जाऊँ? अरे पार्क में जा, सड़क पे जा। सड़क पे भी? सड़क पे? अरे कहीं भी जा, सुबह सुबह कहीं कोई रोड चल ले, नहीं, मैं यही सड़क पे करती बैठ जा। मैं यही करती हूँ। यही करती हूँ, यही यही करती हूँ। हाँ। और मैं डांस कर रही थी। ओ डांस मत करे। क्यों? वो बंद कर ले, हमारी भैंसें वो बिदक रही हैं कोई ना आवाज बिदक से। रही। ऐसा है, अपनी भैंसों को समझा दो, वहाँ म्यूजिक चल रहा है। अरे अरे कहाँ से बोल रही है? अरे मतलब मुंह भैंसों को से, समझाऊं? और भी कहीं से बोलते हैं क्या? अरे तो क्या भैंसों को समझाऊंगा मैं? अरे तो समझा लो ना। अरे जब तू तुम- ना समझ पा रही तो भैंसे समझ जाऊंगी। ना अरे समझ- जा, तू भैंस किसी शक्ल की है, समझे? तू बेकार है बिल्कुल। बाप बिजार जैसी शकल के अरे। आदमी हमसे कह रहा है भैंस की हाँ, शकल की। और हैं? क्या? ना, ये ना, कह रही है ना कम भैंसों से को कम- समझाओ। ना कम से ना कम भैंसों को समझाओ। भूत जैसी शकल के आदमी। अरे भैंसों को समझाओ। तो समझा लेना, भैंस क्या कोई लुगाई लगती है? लुगाई लगती है। उल्टा सीधा मत बोलिए। ऐसा तो भैंस भैंस की शकल की मत बोलिए। हमारी ढेर और ढेर 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 कर रखा है भैंसों ने, उदम मचा रखा है। हैं? बिदक रही है, कोई लात मार रही है, कोई पूंछ हिला रही है, हैं? वो डांस कर रही है। अरे भैया उनको डांस रोक और अबे तू भैया, कर ले। ओ ढेढ़े ठाठ ठेरा चुप हो जा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। भटेरे, भटेरे, हाँ, क्या क्या ढेढ़े, भटेरे? ढेढ़े क्या? ये बताओ, हाँ। तुम्हारे बाप दादे क्या मरे थे कि अब अपनी इन भैंसों को यहाँ शहर में रखना? इतनी अच्छी सोसाइटी में तुम भैंसों को लेकर आए हो, शर्म होनी चाहिए क्यों? तुम्हें। क्या हो गया? अपने घर में रख रहे हैं, अपने घेर में रख रहे हैं। अरे शहर में क्या मने कर दिए? ये- और शहर वालों को अबे हमारी वजह से दूध मिल जावे प्योर, नहीं पी रहे होते कलई। पहली बात तो ये है कि जब रखोगे तो पी रहा हूँ, फ्री में ना पैसे देते हैं, मुंह पे मारते हैं। अरे तो पैसे तो देंगे ही देंगे, पैसे ना देंगे तो क्या? मुंह पे पैसे मारते हैं अरे तब तो देते हैं। पैसे तो देंगे, प्योर असली चीज भी तो ले रहे हैं। अच्छा, और क्या? असली चीज? और क्या? उस दिन कौन बुराई कर रहा था तुम्हारी कि पता नहीं क्या निकला तुम्हारे भूस में? भूस निकलता है, भूस के तिनके। हाँ भुसके तिनके, और तेरी भलाई हो रही। कह तो रहे मोहल्ले के 4 लोग और तो कहती हुई जा रहे हैं, जने कहाँ से आई है और यहाँ आके ऐसी बसी है कि ठुमके ही लगाती रहे घर में। ठुमके तो मेरे पास सारे मोहल्ले की औरतें आती हैं ठुमके लगाने। कोई ना आती है तेरे पास? वो आती हैं ना। तुमसे ही कह रही, पता नहीं यानी कहाँ से जाहिल का
जाहिल आगे बस गया है। समझे? अरे वो तो तेरी औरतें और इतनी अच्छी सोसाइटी में बताओ भैंस रखने कोई कैमरा था? अच्छा क्या क्या वो मर गया? ना, हमारा घर थोड़ा ही है, किराए पे रह रहे हैं हम तो शहर में। अरे अपना घर में बांध रहे हैं भैंस। अब तक तुम किराए पे होते ना तो तुम्हें कब का निकलवा चुकी होती मैं। हाँ, तो तेरी चलो तो अपना बापा तो कहीं चल रही है, से- किराए पे रह रही है, खाली करवा दूंगा तेरा। किराए पे? हाँ। मैं चला खुद का मकान है मेरा, किराए खुद पे का ना है, मुझे हाँ। मालूम है। ज्यादा मतबन कुछ ना है तेरे ए, पास। बकवास मत करो, तुमसे हाँ, पहले की और बात बोले सुनती हूँ। मोहल्ले की औरत कहती फिर रही बहुत छोड़ू औरत है, छोड़ू? सबसे ज्यादा छोड़ू। तुमसे ज्यादा तो छोड़ू कोई नहीं, एक समझे? नंबर का फेंकू। और सुनो, तुम्हें तो गुंडा और बता रही थी। कौन? तुम्हें? मुझे? हाँ। देख पागल अब आदमी। मेरी बात सुन ले, मैं देख बहुत प्यार से कह रहा हूँ, शराफत से गाना हल्का कर ले और बंद कर ले तो और बढ़िया है। देखो। मैं जा रहा हूँ, देख हाँ फिर देखो मेरी बात सुनो, हाँ। मैं भी बड़े प्यार से और शराफत से कह रही हूँ हाँ। कि देखो मैं जब भी म्यूजिक सुनती हूँ तो तेज आवाज में सुनती हूँ, मैं कम आवाज में नहीं सुनती। तो कम- और जब थोड़ी मैं कम कम कर ली। और सुनो, जब मैं बंद कर देती हूँ तो बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ। रोज रोज मैं नहीं चलाती हूँ, 2-3 दिन में एक बार चलाती हूँ, ठीक है? अगर ठीक है। मंजूर हो तो ठीक है। अरे ठीक है मंजूर है भैया, हाँ। तू कम कर और ले। हाँ, एक बात और मैं दूध, बता। अच्छा तो दूध निकाल लूँ अब, ज्यादा सुनो, क्यों हो रही है? औरतों की तरह बार बार लड़ने मत आया करो। ना मैं ना आता हूँ, मैं कब आया हूँ, तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, और क्या? वाह, हाँ। चलो ठीक है, जाओ। हाँ हाँ और सुन, हाँ अब आवाज बंद कर लियो, ठीक। नहीं तो हाँ। हाँ, तुम भी अपनी आवाज बंद ही कर लेना। हाँ, वरना जिंदगी भर तक के लिए बंद हो जाएगी। अरे डेयरी वाले हो? अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आना हो रहा भाई? अरे भाई हम क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, ये जो सामने घर है ना, ये योगा करती है। अच्छा, चलिए योगा करना तो बड़ी अच्छी ये बात तो है। अच्छी बात है भाई, हमारा देश सुधर रहा है, हाँ। योगा की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। आप भी क्या करें? हाँ मैं भी करता हूँ। पेट निकल रहा है। हाँ आगे? मगर आप ये देखिए, इतनी जोर जोर से साउंड बजा के डांस करती है और योगा करती है, जिससे कि मोहल्ले के वाले सो नहीं पाते। जोर जोर से? हाँ अच्छा, बहुत। अरे कोई बात नहीं, ये तो जी हाँ। देखो, एक स्वभाव है। एक संगीत अगर इंसान नहीं सुन पाता तो वो इंसान नहीं, मुर्दा है। अरे तो धीमी आवाज से लोग सो रहे होते हैं अच्छा। सुबह के टाइम, और ये सुबह बहुत उधम मचाती है। और आपके एरिया में ऐसी हरकत? आप चिंता मत करिए, हम तो ऐसा सुधारेंगे चुटकियों में कि कैसी बातें करते हैं आप। आगे से ही म्यूजिक बजेगा नहीं। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान में रखें। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है साहब। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताइए, आपको इन चीजों से दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है कि हमारी जो भैंसें हैं ना, वो बिदक जाती हैं। हाँ, ओ। साउंड बहुत जोर जोर से मतलब हो जाता है। आप चिंता मत करिए, मैं साउंड को ही खत्म करा दूंगा। अगर आप साउंड खत्म करा देंगे जी। तो मैं 5 लीटर दूध आपके घर पहुंचा दूंगा। क्या मतलब? 5 लीटर दूध पूरा। क्या आप मुझे भिखारी समझते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, नहीं। आप मुझे रिश्वतखोर समझते हैं? नहीं, 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 नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए। हाँ, आपके नाम ऐसी FIR ठोकूंगा। अरे अरे आप तो अंदर मुझसे तक जाओगे? ये तो मोहब्बत की बात थी। मोहब्बत की बात यहाँ तक थी कि ये जो म्यूजिक बंद कराना है, मोहब्बत में म्यूजिक बंद होगा? लालच मत दीजिए मुझे। नहीं 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 इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर साहेब, वाह। आप मेरी बात तो समझ लीजिए, ये तो सिर्फ एक दरिया दिली की बात ठीक है, ठीक है। मोहब्बत की बात थी। ठीक। इसमें रिश्वत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके, अब मैं ऐसा चलता हूँ और देखता हूँ कौन है महिला। ठीक। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। उनकी भैंस बहुत तेज तेज आवाज कर रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, क्या करें, हम तो इस आदमी से बड़े दुखी हैं। ये वो पागल ना जाने, जाहिल, ये लकड़ बग्गे जैसे शकल का, ना जाने कहाँ से आके बस गया है। इतनी अच्छी सोसाइटी में भैंस बोए को ले आया है ना? ना तो ये मरता ना इसकी भैंसे। तू एक काम कर, अंदर जा, मैं जरा अभी आती हूँ। जब पढ़ाई अंदर मेरे वाले रूम में चली जा। गेट लगा लियो अंदर से, ठीक है? अरे कोई है? कोई है? कोई है? अरे जी, नमस्ते। जी, नमस्ते नमस्ते। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आपका ही घर है? जी मेरा ही घर है, क्योंकि मैं ही निकली हूँ इस घर में से। मैंने जो पूछा उतना जवाब दीजिए। मेरा ही घर है। हाँ, आप ये बताइए, आपने बहुत उद्दंड मचा रखा है इस मोहल्ले में। उद्दंड? हाँ, हिंदी में बात करो। नहीं, ऊधम मचा रखा है आपने इस मोहल्ले में। अच्छा। आप ये बताइए पहले। ऊधम? हाँ, किसने कंप्लेन करी मेरे खिलाफ? किसने कंप्लेंट? तो जिसने की उसका नाम हम बाद में लेंगे संक्षिप्त में, लेकिन हम पहले हम आपसे जूझना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जूझना चाहते हैं या फिर मुझे पूछना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं। पूछना। आपने कौन से PhD करके आप पुलिस में भर्ती हो गए? शट अप।
ओ शट अप भी बोलना आता है? आप मुझे भाई ये बताइए, आप ये जो ये कारनामे कर रही हैं जिसकी वजह से मोहल्ले वाले को परेशानी हो रही है, कारनामे क्या? आप ये कारनामे कर रहे हैं कि आप अपना जो साउंड है इसको तेज आवाज में बजाती हैं सुबह और रात में भी आप इसको बजाती हैं। ये बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, सुबह जो लोग सो रहे होते हैं अच्छी नींद में वो लोग जग जाते हैं, और गाय भैंस भी हैं आपकी तरफ। अच्छा, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है, आप ऐसा मत समझिए। अच्छा, वैसे आपसे एक बात पूछ रही थी। पूछिए। कितने रुपए किलो दूध बांध दिया तुम्हारा रोज, या फिर खोवा देते? आप कैसी ये बेतुकी बातें कर रहे हैं? नहीं, दूध बांध लिया या फिर खोवा रोज भून के मिलता तुम्हें वहां से? बताओ अभी। अरे बात ही ऐसी कर रहे हो, मेरे खिलाफ या पूरी मोहल्ले में कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि सब सोसाइटी बड़ी हाई फाई है और मैं भी हाई फाई हूँ, ठीक है? देखिए सोसाइटी हाई फाई है, लेकिन और सुनिए, म्यूजिक मिल रही है आपकी। म्यूजिक मैं ही नहीं सभी चलाते हैं। क्यों बजाती हैं आप म्यूजिक? मैं ही नहीं सभी चलाते हैं। इतनी आवाज में म्यूजिक क्यों बजाती हैं? क्योंकि मुझे शौक है। शौक है। आप आज से अपना शौक को बंद करिए। जी नहीं, आप ये बताइए, हाँ आप किसी बात को सीरियस ले रही हैं हमारी? देखिए मैं सीरियस ही ले रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। और हाँ एक बात और, यहाँ सभी महिलाएं म्यूजिक चलाती हैं अपना अपना, मैं और कायदे में, लेकिन आपके घर से शिकायतें मिली है कि आपके घर से म्यूजिक की आवाज बहुत तेज आती है और सब लोगों को परेशानी होती है। और मैं कोई छत पर खड़े होकर म्यूजिक नहीं बजाती हूँ, मैं अपने रूम में अपना म्यूजिक बजाती हूँ, ठीक है? तो आप, और वैसे भी आप पूरे मोहल्ले को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत मोहल्ले वालों को। अगर मोहल्ले वाले मुझसे शिकायत करेंगे तो मैं एक कानून का मुहाजिर हूँ, और मैं जो सभी मोहल्ले वाले आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे मुझे वो एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ अच्छा चलो ठीक है, हम अपना म्यूजिक थोड़ा कम करके बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हमने बात मान ली, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जरा आप ये बता देंगे कि मेरी शिकायत कौन लेकर पहुंचा? आपको, आप वैसे आप जानेंगी तो आप जान करके करना क्या चाहती हैं? अरे मुझे एक बात बताइए। हाँ। क्या आप वो क्या कहते हो, कोई भी हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाया आएगा तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप हमें बताएंगे? बताना तो चाहिए ना आपको, बताइए आप। किसने? मैं म्यूजिक कम कर लूंगी अपना। आप ये पूछने की ज्यादा बातें ना करें, जब हमने आपको बोल दिया कि आपको म्यूजिक नहीं बजाना है तेज आवाज में तो नहीं बजाना है। चलिए आप नहीं बताओगे तो भी मुझे पता है कौन मेरी शिकायत कर सकता है, पर मैं म्यूजिक तेज नहीं बजाऊंगी, आप जा सकते हैं। आज के बाद म्यूजिक तेज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई शिकायत पहुंचती है तो अभी तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल कहने के लिए आया हूँ, आगे से FIR दर्ज होगी और आप अरेस्ट भी हो सकती है। ओके, समझ में आया? अरेस्ट की तो खैर अभी नहीं कोई दिक्कत, मतलब आपको कोई डर नहीं है इसका मतलब? डर वाली बात पुलिस का डर नहीं है आपको? नहीं, डर कुछ चीजों का होता है। फिर मैंने आपकी बात मान ली, डरते नहीं है, बाकायदा हम आपकी बॉडी की इज्जत करते हैं। हमने आपसे क्या बोला, बस आगे से म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, ठीक है? बजेगा लेकिन कम। अपने घर में आप खूब शौक शान से एंजॉय करिए, लेकिन बाहर वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया? अरे कहाँ हो भैंसों वाले? भैंस वाले हो? अरे आ गए भैया, आ गए। मैं ये कह रही हूँ, हाँ? एक बात बताओ। हाँ? ये कम से कम पिछले तीन बजे से तुम्हारे वो क्या 3 बजे से भैंसे डकरा रही हैं ये। हाँ? हैं या हम सो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है उन्हें? क्यों चिल्ला रही भाई? कहाँ चिल्ला? तुमने हमारा म्यूजिक तो बंद करवा दिया। हमने ना कराया ना, ऐसा है? उनके बाम पालने में ही दिखाई दे रहे मुझे। ना ना ना, तो भैया हमें तुम्हारी भैंसों से एलर्जी है। अरे तो भैंसों में वो तो जानवर है बेचारे। तो जानवर है तो कुछ बजा रहे होंगे। तो मेरा भी तो म्यूजिक कोई जानवर तो वो थोड़ी नहीं था क्या? मतलब मैं भी तो बहुत कम ही चला रही थी उसे। अरे तो मेरे तो जानवर हैं, वो चीखे चिल्ला, मैं क्या करूं? क्यों चीखे चिल्ला? चीखना चिल्लाना तो अपने गांव ले जाओ, यहाँ नहीं चिल्लाएंगे। गाँव ले जाओ? हाँ भैया, सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं। भैया मैं यहाँ दूध कौन देगा फिर? तुम्हारे बगैर भूखे न मर रहे। अब तुम्हारे कहना थोड़ी पूरा शहर पूरा अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे तभी तो करूंगा मैं। देखो पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है भाई, मेरी बेटी पढ़ नहीं पा रही है, उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मचाती रहती है। देखो एक उपाय है मेरे पास। हाँ। तुम एक काम करो, ये घर बेच दो। क्यों बेच दो? खरीद मैं लूंगा। मैं सबसे बढ़िया उपाय बता रही हूँ, खरीद मैं लूंगी, ये घर और भैंस सब बेच के चले जाओ। अच्छा, जो हम करेंगे वही तुम करोगी? हाँ, नहीं वो तुम बेच दो, मैं खरीद लूंगी, खरीदार मैं बैठी हूँ। अरे खरीदार तो मैं हूँ, मैंने कही तो है कि तुम क्यों बेच दो? भाई मैं नहीं बेच सकती ना, क्योंकि मुझे वो क्या कहते सोसाइटी वालों को मुझसे कोई परेशानी
परेशानी नहीं है। तुमसे तो हर कोई दुखी आता है। नहीं कोई नहीं हाँ? दुखी। अरे फिर तुम तुम अपने ही मुंह से करती ही कह रहे हो। तुम ही कह रही हो हमारी लल्ली को आज तक किसी ने हमारी कुंडी ना बजाई। सब कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं, तुमसे कोई ना कहेगा। तुमसे अच्छा मुंह तो लगेगा कौन? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या भैंसों का तबीला है जो तुम्हारे यहाँ कहने आएगा? सुनो। अरे मुझसे क्या मेरी कुंडी बजा के? ऐसा है, मुझसे ये कहते हैं, देखो जी चौधराइन जी ये बंद करवा दो अब तुम कैसे भी करके। वो मुझसे ही बोल सकते हैं भाई। कौन है आप यहाँ की पार्षद हैं? वो ही मान लीजिए, हैं? वही। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे मुझे समझ में नहीं आती, इतनी तो स्मेल आती, इतनी गंदी स्मेल आती, इतनी गंदी कि बस ये समझ लो घरों में से निकलना दुलझम हो जाता है। और न जाने क्या कूटते हो, कुटी वूटी, पूरे दिन पूरी रात तुम्हारी भैंस डकराती रहती। क्या बात है, उन पर डंडा बजाते हो क्या पूरी रात भर? हैं? अच्छा जानवरों पर डंडे मुझे मारेंगे ये हम? एक मिनट सुन लो पहले, क्या मतलब चाह क्या रहे हो तुम? इसे पाकिस्तान बनाओगे? काहे को क्या बनाना? बनाओगे? हमको बनाना लगे नहीं, तुम पाकिस्तान बनाना चाहते हो ये बताओ। ना हम ना चाहते हैं, बिल्कुल भी हैं? कुछ भी नहीं ना चाहते चाहते हम। तो देवता हम तुम्हारे हाथ जोड़े, यहाँ से जाओ। देखो एक काम करो जी, हमने तुम्हें सबसे पहला उपाय यही दिया कि तुम हमें अपना घर दे दो, जो तुम कीमत मांगोगे क्यों? वो दे देंगे तुम्हारे तुमको। बाप की जमीन में रह रहे? नहीं नहीं तुम्हारे बाप से खरीदी? नहीं नहीं तुम्हारे दादा से खरीदी? नहीं। तुम्हारे परदादा से खरीदी? नहीं। तुमसे खरीदी? नहीं तो फिर क्यों दे दे? इसलिए दे दो कि तुम्हें परेशानी जाते हैं। न मुझे परेशानी है तो तुम्हें उखाड़ दूंगी मैं। तुम उखाड़ लो यहाँ से। तुम यहाँ हो कौन? ऐसा हो- मेंबर तुम नहीं, कोई तुम नहीं, नेता तुम नहीं। ये बता पूरे मोहल्ले में का ये परेशानी ना तो तुम्हें ही परेशानी है। और एक बात बता दो, मेरी म्यूजिक से किसी को परेशानी नहीं थी, तुम्हें ही परेशानी क्यों थी? ना तुम्हारे म्यूजिक से सबको परेशानी है, कोई परेशानी क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई योगा करता नहीं है। अच्छा। सब बाहर टहलते हैं, पार्क जाता है कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। एक तुम ही हो जो खटाखट ठुमके लगाई जाती हो अपने कमरे में। है, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कल से तुम्हारी भैंसों की आवाज आ गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। देखो हमारी भैंसों की आवाज़, देखो वो बेचारी इंसान तो है ना जो हम समझा दें। अब जानवर है, कभी भैं कर लें, कभी भूं कर लें, कभी कुछ कर लें। अब आएगी तो आएगी और ना आएगी तो और कोई बात जानवरों जैसी बुद्धि तुम्हारी हो गई है। नहीं। तुम भी जानवरों में रह रहे के जानवरी हो, इंसान का शरीर तो तुमने ले रखा है, वैसे तुम जानवरी हो। अच्छा। और हाँ, अगर तुम्हारी भैंस बोल गई, तुम हमें जानवर कह के जाओ, कछू कह जाओ, कोई बात ना है। हम तो भैया भैंस अपनी 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 डेयरी चलानी है। आज तो मैं शिकायत करके दीदी रहूंगी। कहाँ जा रही हो? अरे वो डेयरी वाले है ना, उनके घर जा रही हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? आज तो हद ही हो गई, रोज तो पानी मिलता था दूध में, आज मेंढकी निकल आई दूध में। मेंढकी? मेंढकी गंदी छी। अरे बाप रे, तो उसके मूड पे मार के आना, उसके सर में मारना डब्बा मुझे तो फेंक के। लगता है आज नल से नहीं, आज गड्ढे से पानी डाला होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ उसके निकाल के मुंह पे फेंक के आना। पैसे क्यों देती हो? अरे पैसे, दूध कितना महंगा है, 100 रुपए किलो दूध दे रहे हैं। हाँ? 100 रुपए किलो भैंस का पी भी दूध। रही हो 100 रुपए क्या किलो का? करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। ओ, तो जब भी मुझसे लड़ता है वो बिजार, इसका मतलब 100 रुपए किलो का दूध नहीं बच रहा उसे। पच नहीं रहा है तभी तो। तुम एक काम करना, खूब खड़ी खोटी सुना के आना, खूब पैसे सुनाऊंगी। मत देना, जाओ। अरे मैं क्यों दूंगी, वैसे भी मैंने 2 महीने के पैसे लटका रखे हैं। ठीक है, तो हाँ। तीसरे के भी लटका लो। डेयरी वाले आओ, अरे डेयरी वाले भैया। अरे आ गए, हमने आवाज सुन ली है। कहाँ आवाज है? सुन ली? हाँ। देखना इसमें क्या है। क्या है? ये तो खुल भी नहीं रहा है अभी। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देख लूंगा। मेंढकी ऊपर ही तैर रही है, देखो। हैं? मेंढकी? हाँ, दिखाई दी? अरे तुमने ये ढक्कन तो ना खोल लिया? ढक्कन तो खोल लिया बड़ा। वहाँ पे काई ने खोल दिया हो घर में, वहीं से कूद के आ गई होगी। हाँ, घर में तो हमारे तो छोटे-छोटे पूरे बच्चे मोहल्ले हैं ना। तुम यकीन माना पूरे मोहल्ले में कहीं कोई शिकायत ना है मच्छर कोई, क्योंकि हम छान के दे में। छान के दे में? हाँ, मुझे कूड़ा पता है, कचरा। आज तुमने नल की जगह ना गड्ढे से पानी डाला है, तभी तो इसमें मेंढकी तैर रही है। ना 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 ना, हमारे यहाँ ये काम कोई ना करे, गड्ढे पड्डे का क्या, हम तो ओरिजिनल बिल्कुल सामने खड़ा, बिल्कुल थन खड़ा दूध है में। कौन ने डाली फिर इसमें मेंढकी? खुद ही गिर गई इसमें ये मेंढकी खुद ही में? ना गिर गई, ये तुम ढक्कन खोल लियो। मुझे पता है, कई दिनों से तुम दूध में ना धोखाधड़ी कर रहे हो। ना 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 मैं ना। सब जानती हूँ। ए, भगवान जानता है, कभी मड़की वेड़की का हम गड्ढे सड्डे का पानी ना डालें, बिल्कुल प्योर दूध देते हैं, बिल्कुल प्योर। ये ढक्कन खोल दिया है तुम्हारे यहाँ से कूदती कूदती कहीं अलमारी में से गिर हाँ, गई। मुझे पागल मत बनाओ, मैं इतना तो जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम पहले तो दूध में पानी डालते थे और आज तुमने मेंढकी डाल दी। अगर इसको दूध को पीकर कोई बीमार पड़ गया तो फिर? कहाँ से पड़ जाएगा, हमने थोड़ी। और तुमने देखो हमारे सर तो पड़ो मत, हम बार बार मना कर चुके हैं। और मेंढकी ठीक है भैया, मेंढकी हमने डाल दी, अब बोलो। और मैं तो दूध के पैसे दूंगी नहीं अब। कौन ना दोगी? बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कौन ना और तुम्हें दोगी? जो करना है ना वो कर लेना। हम तो ले लेंगे तुमसे दूध हाँ, के पैसे। देखेंगे। 3 महीने के दूध के पैसे हैं। ऐसे ही लटकेंगे, ऐसे ही 4 के भी हो
आई बात समझ में, ये लड़की यूँ निकली है। आज तुम 4 महीने से दूध पी रही हो, 1 महीना के दूध के पैसे दे दे तुमने, फिर 3 महीना चढ़ा ले। अब 3 महीने के पैसा चढ़ गए, ये कहानी लाई हो। मेड़ की तुमने डाली है इसमें? हाँ मैंने डाल दी बस। तुम्हें 3 महीनों के पैसों की बेईमानी करनी है हमारे, तो तुमने मेड़ की डाल दिया मैं। अच्छा हमने हाँ, और क्या मैंने डाल दिया मैं? तुमने डाली है, तुम पानी मिला के, कूड़ा करकट मिला के। हाँ 3 महीने से पी रहे निकला था वो, छान के दूध गर्म किया मैंने। वादन तुम्हारे खाना में पानी ना पड़ा, मेंढ की ना पड़ी, क्योंकि 3 महीने से तो गटागट पी रही तुम, सेहत बना रही। तब दूध अब सेहत और ताकत आ गई तुम में। अब जब ताकत आ गई है तो हमसे भिड़ने चली आई तुम। बोले अब पैसा दे, अब पैसे ना देने और भिड़ लो। नहीं दूंगी तो पैसे। सुन लो, हम तो पैसा ले लेंगे तुमसे। लिए जाएं जैसे लेने ना, देख लेना। नहीं दूंगी पैसे। अरे हम तो ले लेंगे ठेंगा। हाँ हम ठेंगा देखेंगे। बताइए 3 महीने से तो दूध पी रही दबा के, और अब आ गई जान। बोले अब मेड़ की डाल दो और 3 महीना के पैसा मान लो, तुम मरवा लेंगे हम पैसा हैं। हम बताएंगे काका साहब, हद हो गई, हमारे दूध हमारे ऊपर आस्था है ऊपर हो रही है, और कह रही ठेका का नाम ठेंगा देंगे हम लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जी कहिए। मैं आपके पास शिकायत लेकर आई हूँ। हाँ बताइए बताइए मैम बताइए। डेयरी वाले हैं ना वो, उनके दूध में मेड की निकली आज सुबह। अरे वो डेयरी वाले जो बुड्ढे से जो टोपी लगा के और चश्मा लगा के जो रहते हैं, उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है। अच्छा। और दिन भर उनकी भैंसें ना गर्राती रहती हैं, और बकरियां मैं करती रहती हैं। दोबारा से उन्होंने ये हुड़दंग दोबारा कर दिया? से हुड़दंग मचा रखा है पूरे पहले तो उनकी शिकायत करते थे जो डिब्बा डीजे जो बजाती हैं, बजा के डांस। अरे वो तो थोड़ा म्यूजिक सुन लेती हैं बस। अच्छा अच्छा, अब तो नहीं करती, वो भी तो नहीं करती? नहीं करती हैं। अब ये ज्यादा उद्दंडता मचा रहे हैं। दूध में पानी डालते हैं, और आज तो हद ही हो गई, दूध में मेड की निकली। बताओ दिखाइए, ये दूध में इस वक्त है मेड की? है। अरे खोलिए से खोलिए देखो, और बंद करिए। अच्छा मरी हुई। बताइए इनको। अच्छा आप चिंता मत करिए, इनकी जो शिकायत है मैं लिख लेता हूँ, और लिख के फिर मैं इसकी कार्रवाई करूंगा। आप इस वक्त जा सकती हैं। धन्यवाद आपने बताने अच्छी के तरह लिए। से समझाना उन्हें। आप चिंता मत करिए, जब डंडा घूमेगा मेरा तो अच्छे से समझाऊंगा उन्हें। आप जाइए बस। शिकायतें मिल रही हैं, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब जी कहिए। आपसे कोई फायदा है? फायदा क्यों नहीं है, हम भाई है? इस मोहल्ले की पुलिस है, हमारा थाना है ये। हाँ। शिकायतें दर्ज कराते हैं यहाँ पे बस लोग। नाम की पुलिस रह गई हो तुम। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब शट अप। अरे ये शटा बटा बाद में करना। ऐसा है, जो वो है ना डेयरी वाले, उनकी भैंसें इतनी तेज तेज चीखती हैं। हाँ? मेरी बेटी पढ़ नहीं पाती है। मेरी बेटी के एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा। पढ़ नहीं पा रही है वो। मेरी कंप्लेंट लिखो। अरे यार ये इनकी कंप्लेंट 2 बार आ गई। एक पहले एक महिला कर गई, अब एक आप आई। एक महिला एक और थी जो आपके गांव में उनके जो वो दूध होता है, दूध लेती है, उसमें मेड की निकल आई। और हाँ 100 रुपए किलो का तो दूध बेचते हैं, और दूधों में मेढकी, मच्छर, छपकली, ना जाने क्या क्या। अच्छा ऐसा है, जी, मेरी कंप्लेंट लिखो। चिंता मत करिए, आपकी कंप्लेंट लिख गई। अब मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा इनके लिए। एक्शन नहीं, तुरंत लो। ओके हाँ, ठीक है, मैं आप जा चलती सकती हैं, मैं उनकी खबर लूंगा, चिंता मत हाँ। करिए। आप जाइए, अब मैंने आपकी रिपोर्ट में दर्ज करता हूँ। बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, राउंड पे जाना पड़ेगा मुझे। यही दिखा है। अरे डेयरी वाले हो, डेयरी वाले। अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहिब। नमस्ते जी साहब। आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है जनाब। हैं? करिए। हमारे खिलाफ? यस, समझ में आया? अरे इंस्पेक्टर साहब, के बंद कर दूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? पहले मेरी भी तो सुन लीजिए। जुल्म क्या? जरा मुझे बताइए किसने कर दी मेरे साथ? अरे वो तो ऐसा, समझ में आया? जी साहब। और आपकी जो कमियां हैं वो मैं आपको बताऊं? जी साहब बताइए। आपने सबसे पहला तो आपकी कंप्लेंट ये है कि आपने 100 रुपए किलो का दूध कर रखा है। नहीं साहब, आपने गलत सुनी। चुप रहिए। अच्छा ठीक है मैं साहब। क्या बात कर रहा हूँ? जी 100 रुपए किलो का दूध कर रखा है, उसमें भी मच्छर, मक्खी और छपकली और सांप और बिच्छू और कांतर सब निकलते हैं उसमें। मैं आपको बताऊं, देखिए साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ। समझ रहे हैं? पहला तो ये, इस पर धारा चढ़ेगी, इसका केस बनेगा। और दूसरी शिकायत ये है कि आपके जो ये भैंस हैं, ये गर्राती है सुबह 4 बजे, और इससे किसी को दूसरे को डिस्टर्ब होता है।
उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सुबह सुबह उठ के, रात को तो चलो टाइम से सो जाते हैं लेकिन सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ? इंस्पेक्टर साहब मेरी भी तो सुन लो थोड़ी। आपको ये बताइए बीच कॉलोनी में आपने तबेला खोलने का आपके पास लाइसेंस है, दिखाइए सर। क्या? हाँ साहब कहीं तबेला क्या, मेरी तो सिर्फ 4 भैंस हैं। 4 भैंसें नहीं आप 4, मेरी डेयरी नहीं मैं है। कह रहा हूँ 1 भैंस है तुम्हारे पास, मैं कह रहा हूँ आधी है। इंस्पेक्टर साहब हाँ। मेरी कोई डेयरी थोड़ी है। अरे मैंने तो इन बेचारे 4 घर वाले जो यहाँ पर घर में बसे हुए हैं, ये घर है? इनकी सहूलतों के लिए मैंने कहा इन्हें अच्छा दूध मिल जाए, इनका पालन पोषण अच्छा हो जाए, लेकिन इनके बच्चों का। आपको एक बात ये बखूबी याद होनी चाहिए कि कॉलोनी में कभी भी तबेला वगैरह ये नहीं बनता है। नहीं मेरा तबेला है ही नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं और आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसा है लाइसेंस है तो दिखाइए, और अगर नहीं है तो 12 बजे तक थाने में आप आइए। ठीक है हाजिर होइए। और सुन लिए हाँ। इंस्पेक्टर साहब हाँ, वो बताइए। जो मेंढकी की बात बता रहे थे ना, हाँ। कि आपके दूध में मेंढकी निकली है। देखिए 4 महीने से वो महिला हमारे घर का दूध पी रही है। अच्छा। हमारी भैंसों का 4 महीने से। अच्छा। और बोली इस महीने पैसे दे देंगे, उस महीने पैसे दे देंगे, उस महीने पैसे दे देंगे। अच्छा। तो हमारे 4 महीने के तो पैसे नहीं दिए। अच्छा। अब उन्हें हमारे पैसे नहीं देने थे, उन्हें करनी थी बेईमानी। तो सुन लिए उन्होंने मेंढकी डाल दी उसके अंदर। तो अब आप जो है 12 बजे तक जरा हमारे वहां पर आइए ठीक है, थाने पे। साहब, अरे बड़े साहब, आ आपकी जाऊंगा। खबर ली जाएगी। अरे ठीक है समझ गए? साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब मैं तो फौरन आ जाऊंगा, हाँ। हमारे तो घर की बात है। चलता हूँ।